अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ मैटर्स। तो आज की हम अपनी इस वीडियो में 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है, न्यू सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट एक्सरसाइज करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और बच्चे लेंथी वीडियोस को अवॉइड करते हैं। तो हमारा तो काम है बच्चों के लिए आसानी करना, लेकिन बच्चों को लेंथी वीडियो देख के बच्चे घबरा जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इस बार एक्सरसाइज 1.2 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा, बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नहीं देखी, तो वो भी मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको सजेशन है, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको मोबाइल या कोई फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस तेज़ कर लें और साथ में एयरपोर्ट्स वगैरह या हैंड फ्री वगैरह यूज़ करें, ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आए और आपको वीडियो की समझ भी आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। रैशनलाइज करना हमने फॉलोइंग्स के डिनोमिनेटर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, तो वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो उसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें जो वैल्यू दिया हुआ है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि जो आपके पास नीचे वैल्यू होगी और उस नीचे वैल्यू में जो साइन होगा, आप उसका साइन चेंज करेंगे और उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे उसका साइन चेंज करके। तो इसका जब आप साइन चेंज करेंगे तो दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। ये साइन चेंज करके वहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, इसको वहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसका। अगर आप अब इसके ऊपर हमने आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो जो आपको जहां से वीडियो की समझ ना आया वहां से वीडियो को पॉज करें और पीछे करके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे घबरा जाएंगे कि ये कैसे आया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों, आपने 8th क्लास में एक फॉर्मूला याद किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, हमारे पास ये वैल्यू आ गई ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको जब हमने फॉर्मूले के मुताबिक जब हमने इसकी वैल्यू लगाई, तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 और प्लस बी का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा आपके पास माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 3। जब आप 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। तो इस 13 के साथ कटिंग हो जाएगी और आपके पास जो बाकी बचेगा वो आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी जो बच्चों को समझ ना आई हो। तो इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। इसके अंदर भी हमने उसी तरह जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हमने दूसरी तरफ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि इसमें नीचे हमारे पास साइन कोई नहीं है, प्लस का ना प्लस का है ना माइनस का है। तो ऐसे केस में आपके पास जो नीचे वैल्यू है आप उसको डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, लेकिन हम उसके साथ कोई साइन वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही वो कोई उन्होंने आपको साइन प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह जिसे हमने पहले मल्टीप्लीकेशन की थी, इनकी हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ओवर अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6। 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 अंडर रूट 15 ओवर 3। तो बच्चों, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इन क्वेश्चन में। तो इसका हम आगे थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √5। तो ये भी सेकंड क्वेश्चन की तरह सेम ही है। नीचे वाली साइड पे हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो इसको हम दूसरी साइड पे इसको हम डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसका कोई साइन नहीं आएगा यहाँ पे। √2 माइनस 1 इंटू √5, नीचे आपके पास आ जाएगा √5 का स्केयर। ये स्केयर इससे कटेगा और जब आप इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द 10, ये आपके पास आ जाएगा √10 माइनस 1 को जब आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √5, नीचे आपके पास आ जाएगा 5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी स्टेप है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ के करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगी, और मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन करवाए जाएं। इस क्वेश्चन का हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। जो फोर्थ पार्ट, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसकी वैल्यू है आपके पास 6 माइनस 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 √2। अब ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेम था। इसमें आपके पास नीचे वाली साइड पे प्लस है, तो ये इसको हम साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे साइन चेंज करके। तो इस स्टेप की तो बच्चों को ऑलरेडी समझ आ गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नीचे वाली साइड पे उसी तरह जिसने हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लगाया था, इस क्वेश्चन के अंदर भी उसी तरह हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चों मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आप देखें 6 के ऊपर जब आप स्केयर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। इसी तरह जब आप इस पूरी वैल्यू पे स्केयर लेंगे 4 √2 के ऊपर, तो 4 का स्केयर आ जाएगा आपके पास 16 और इस √2 के ऊपर आ जाएगा स्केयर, तो ये स्केयर इसके साथ कट जाएगा। अब रही बात ये ऊपर वाली साइड की, ऊपर वाली साइड पे बच्चों ने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं a माइनस b होल स्केयर, इट विल बी इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो हम इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। अब जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो आपके पास a का स्केयर आ जाएगा 36। अभी बच्चों यहाँ पे मैं एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्केयर, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b के स्केयर में आपके पास आ जाएगा 4 √2 इस सारी वैल्यू का स्केयर माइनस 2 इंटू a इंटू b। मैंने इसी फॉर्मूले में वैल्यू लगाई है, कोई इसमें मैंने नई चीज नहीं की। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ आ जाएगी। तो जिनके आपके पास आ जाएगा 36, तो ये स्केयर जब इससे कट गया तो अंदर रह गया 2, तो ब्रैकेट में 16 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 32। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली साइड को 6 का स्केयर लेंगे आपके पास आ जाएगा 36, इसी तरह 4 का स्केयर लेंगे 16 और √2 इसके साथ कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 इंटू 2 दैट विल बी 32। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें 6 इंटू 2 12 इंटू 4, जब आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 48 √2 और नीचे वाली साइड पे आपके पास आ जाएगा 4। 36 माइनस 32 ये आ जाएगा आपके पास 4। 36 प्लस 32 ये आपके पास आ जाएगा 68 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट पार्ट में हमने ये करना है। अब मैं इस ऊपर वाली वैल्यू में से 4 कॉमन ले रहा हूँ। हमारे पास 4 नीचे है, तो अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन हो के 4 खत्म हो सकता है तो हम उसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 1
4 2 बचेगा 28, 4 7 दा 28, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 इस 4 से कट जाएगा तो आपके पास बाकी बचेगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। तो बच्चों यही आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के सिर्फ 2 पार्ट रह गए हैं, हम वो भी देख लेते हैं। इसका जो 5th पार्ट है उसकी वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही है, आपके पास प्लस का साइन है, इसको हम साइन चेंज करके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जब ये साइन चेंज हो जाएगा आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ऊपर वाली साइड उसी तरह दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। नीचे वाली साइड पे आपका वो फॉर्मूला लगेगा, तो जब फॉर्मूला लगेगा तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे काटेगा, ये इससे काटेगा। तो बच्चों फिर अगेन मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे वो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो बच्चों आपने कोशिश करनी है कि पेपर के दौरान भी आप इस तरह ये फॉर्मूला साथ लिखते जाएं, ताकि जो आपका एग्जामिनर है उसको भी पता लगे आपने यहाँ पे किस तरह की सिंप्लीफिकेशन किया, आपने इसको किस तरह सोल्व किया, और आपको भी याद रहेगा कि मैंने यहाँ पे कैसे वैल्यू लगाई थी। इसमें इस तरह बच्चों जो गलती के चांसेस है ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अगर आप इसका फॉर्मूला अगर हम इसको ओपन करें तो उसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। नीचे आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 प्लस 2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 2, 3 इंटू 2 दैट विल बी 6 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। अगर आप 3 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो 1 यहाँ पे नहीं आएगा। ये आपका हो गया 5th पार्ट। इसका क्वेश्चन का हम 6 वाला पार्ट देख लेते हैं। 6 पार्ट में जो आपके पास वैल्यू है वो है 6 वाले पार्ट में आपके जो क्वेश्चन की वैल्यूज हैं वो है 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। इसमें भी नीचे वाली साइड पे आपके पास साइन है, तो दूसरी साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे साइन चेंज करके। बच्चों मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन में सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपने इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसको ऊपर वाली साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू अंडर रूट 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय नीचे वाली साइड पे फिर वही फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। तो जब आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर। तो ये इसे कट जाएगा, ये इसे कट जाएगा। अब ऊपर वाली साइड पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ की जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें हम 4 को ऐसे ही रहने देंगे अपने पास, और जो अंडर रूट 3 है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो अंडर रूट 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 21, अंडर रूट 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 5 3 15। नीचे वाली साइड पे आपके पास बच गया 7 माइनस 5। अब आप 7 माइनस 5 को जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 में से 5 गए तो आपके पास आ जाएगा 2, 2 1 दा 2 एंड देन 2 2 दा 4। इसकी भी कटिंग हो गई। 2 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15। अब बच्चों आपकी बुक में जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्यों है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने 3 को
अंडर रूट, यहाँ पे हमने 3 को 7 से और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जो आपकी बुक में आंसर है उसमें उसने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो जिसकी वजह से जो आपकी बुक में आंसर दिया गया वो आपकी बुक में आंसर कुछ इस तरह है। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, आप दोनों तरीके से आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर वैलिड हैं आपके। मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने यहाँ पे अंडर रूट 3 को अंडर मल्टीप्लाई कर दिया था, जो आपकी बुक में आंसर है उसमें उसने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसने उसको वैसे रहने दिया, बाकी सारी कटिंग करने के बाद उसने वही आपका आंसर बना दिया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस पार्ट के आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 81/16 -3 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको अब हम किस तरह सोल्व करेंगे? बच्चों यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है, हमें ये साइन पॉजिटिव में करना है, तो जब हम अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे या उनकी जब ऊपर पोजीशन चेंज कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो आपके पास बाहर साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने? तो आपको पता है जब हम 2 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 16। अगर आप कैलकुलेटर पे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 16। इसी तरह जब आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 81। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 2 4, बाहर आ जाएगा आपके पास 3/4, 3 की पावर 4 और बाहर आपके पास आ जाएगा 3/4। तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, आपके पास पीछे जो बचेगा वो बचेगा 2³ / 3³ तो 2 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 और 3 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो जो आपके पास इसका सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू है आपके पास 3/4 -2 डिवाइडेड बाय 4/9³ मल्टीप्लाई बाय 16/27। बच्चों आपने इस सवाल से घबराना नहीं है, ये सवाल भी बहुत इजी है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में साइन चेंज करने के लिए अंदर वाली वैल्यूज चेंज की थी, इसमें भी हम उसी तरह 4/3 करेंगे तो बाहर जो आपके पास माइनस में 2 है वो आपके पास प्लस में हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो 4 की क्यूब है वो दोनों के ऊपर हम दोनों को ऐसे अलग भी लिख सकते हैं। आगे आपके पास आ जाएगा 16/27। अब इसके अंदर भी ये जो डिवाइड का साइन है, जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी, मीन्स के नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब बच्चों अब अगर आपके पास ये 4 का स्क्वायर है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4/4। नीचे आपके पास 3 का स्क्वायर है तो ये आपके पास आ जाएगा 3/3। इसी तरह यहाँ पे 9 3 टाइम्स आ जाएगा और नीचे 4 3 टाइम्स आ जाएगा। तो बच्चों आपको पता है हम 16 को इस तरह भी लिख सकते हैं 4/4। इसी तरह 27 को आप 9/3 लिख सकते हैं। बच्चों मैं आपको ये सारा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 2 टाइम्स था, हमने उसको 4/4 कर लिया। 3 2 टाइम्स था, 3/3 कर लिया। 9 3 टाइम्स था, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 4 3 टाइम्स था, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। 16 को हम 4/4 लिख सकते हैं, मीन्स 4/4 16, 9/3 27। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं मैंने किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 4/4 ये इससे कट जाएगा, ये वाला एक 4 इस 4 से कट जाएगा, ये 9 इस 9 से कट जाएगा। यहाँ पे आप 3 1 3 करें और 3 3 9 करें, ये वाला 3 इससे कट जाएगा, ये 3 इससे कट जाएगा, ये अगेन यहाँ पे 3 इससे कट जाएगा। तो आपके पास जो ऊपर वैल्यू बच गई सिर्फ वो आपके पास बच गई 4/3। जब आप 4/3 करेंगे तो आपके पास 12 रह जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है इसमें आप क्या करेंगे, बच्चों को डेसिमल रिमूव करना तो आता ही होगा।
तो जब हम इसका डेसिमल आप रिमूव करेंगे तो डेसिमल में यहाँ पे आ जाएगा 1, आगे कितनी वैल्यूज हैं 3, तो उतने आ जाएंगे आपके पास 0, बाहर आपके पास वैसे ही 1/3। तो जब आप इसको आगे नेक्स्ट लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27/1000, बाहर आप लिख देंगे 1/3। तो बच्चों आपको पता है कि जब आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 27, इसी तरह 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 1000। नेक्स्ट स्टेप में आप 3 क्यूब और बाहर आ जाएगा आपके पास 1/3, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 10 की क्यूब, बाहर आ जाएगा 1/3, ये 3 इससे कट जाएगा, ये 3 इससे, और पीछे आपके पास जो बचेगा वो आपके पास बचेगा 3/10, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों उसकी वैल्यू है आपके पास √7 और उसके x की पावर 14, y की पावर है आपके पास 21, देन z की पावर है आपके पास 35, देन नीचे वाली साइड पे आपके पास है y 14 एंड z 7। ये बच्चों ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है कि इसमें √7 आ गया, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो बच्चों आपको पता है कि जिनकी बेस सेम होती है हम उनको उनकी वैल्यूज के मुताबिक उसको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस हो जाएंगी, अगर तो डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो आपके पास x14 आ जाएगा, y आपके पास ऊपर भी है, y नीचे भी है, तो y आपके पास 21 है ऊपर, नीचे आपके पास 14 प्लस में है, तो ये ऊपर जाके माइनस में हो गया। इसी तरह आपके पास जो z है आपके पास ऊपर है 35 और नीचे है 7 प्लस में, तो ये ऊपर जाके माइनस में 7 हो गया, ये 7 वैसे ही आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप इसका नेक्स्ट स्टेप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x14 इंटू y 21 माइनस 14 7 इंटू z 35 माइनस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 28। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, तो बच्चों जो √7 है इसका मतलब है 1/7, तो इसको अंडर रूट हम खत्म कर देंगे, अंडर रूट की जगह आपके पास आ जाएगा 1/7, वो आप इसके ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब बच्चों x4 ये 1/7 इन सब वैल्यूज के ऊपर है, तो इसको हम कर देंगे x y7 इंटू 1/7 z 28 इंटू 1/7। सॉरी बच्चों यहाँ पे ये 14 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 7 2 14, x आपके पास बचेगा 2, 7 7 से कट जाएगा और y आपके पास बचेगा 1, z में 7 4 28, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 4। बच्चों आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका 5 क्वेश्चन का जो 5 पार्ट है उसकी जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास 5 इंटू 25 n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 2n, नीचे वाली साइड पे आपके पास है 5 इंटू 5 2n प्लस 3 माइनस
25n+1। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5। और बच्चों आपको पता है हम 25 को 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -25, बल्कि नहीं, आप इसको यहाँ पे भी हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी, इसको आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास वो 5 2n आपके पास वैसे ही आ जाएगा। नीचे वाली साइड पे आपके पास इन दोनों की बेस सेम है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। इन दोनों की बेस सेम है, तो जब बेस सेम है तो हम इनकी वैल्यूज को आपस में प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 + 2n+3। दूसरी तरफ आप 25 है, आपको पता है हम 25 को 25 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बाहर आपके पास आ जाएगा n+1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 × 5 2n+1। इस 2 को हमने n और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n+2, 2 1 2 माइनस, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा, इन दोनों की भी बेस सेम है, तो जब भी जिसकी बेस सेम होती है उसको हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 2n+2। इन दोनों की बेस सेम थी 5 2n+2। नीचे वाली साइड पे आपके पास आ जाएगा 5 3+1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2n+4। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 2n+2। बच्चों ये बहुत सिंप्लीफिकेशन किया मैंने, आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास था 5 5 का स्क्वायर लिख लिया हमने इसको, ये भी 25 था, इसको भी हमने 5 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों की बेस सेम थी, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट जो से होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। यहाँ पे 25 था, 5 का स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5 को हमने 2n और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 2n+2। यहाँ पे आपके पास 5 और 5 की बेस सेम थी, दोनों वैल्यूज जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएंगे 2n+2। यहाँ पे आपने 3+1 4 2n+4, यहाँ पे भी इस 2 को हमने इस n के साथ और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों मैं इन दोनों वैल्यूज में से अगर मैं यहाँ पे 5 2n+2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आपके पास क्या बचेगा 5 -1। ये 2n2 और ये 5 2n2 ये दोनों में कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे आपके पास 5 बच गया और यहाँ पे आपके पास 1 बच गया, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 आ जाता है। अब इसको इस वाले में से भी मैं 5 2n+2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर -1। अब ये 5 का स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि हमने 2n+2 को कॉमन लिया। तो जब 2n 5 2n यहाँ से इसकी कटिंग हो जाएगी, आपके पास सिर्फ 2 बचेगा, 2 2 टू द 4, तो 5 का स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे ये और ये आपस में कट जाएंगे, पीछे आपके पास बच जाएगा 5 - 4, वो आपके पास आ जाएगा 4। 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, 25 - 1 तो वो आपके पास आ जाएगा 24। तो यहाँ पे आप 4 1 4 और 4 6 24, तो 1/6 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल कटिंग रैप। अगर आपको मैथ की बेसिक्स पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास है 16 x + 1 + 20 × 4 2x, राइट में आपके पास है 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8 x + 2। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है जो 16 है, अगर आपको 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 आएगा। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो ये आपके पास आ गया 2 की पावर 4, बाहर आपके पास आ जाएगा x + 1 + 20। बच्चों आपको पता है जो 4 है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, वो ये बाहर वाली साइड पे था, तो इसको अगर आप ऐसे लिख लें
तो ये आपके पास हमने 4 की जगह 2 का स्केयर लिख दिया है यहाँ पे, और वो वाला 2x वैसे का वैसे आ गया। नीचे वाली साइड पे आपके पास है 2x माइनस 3। अब हम 8 को यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे, और जो आपके पास उसके ऊपर x प्लस 2 था वो वैसे का वैसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम अगर इस 4 को बाहर जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 4। इसी तरह इस साइड पे जो ये 2 है, इस 2 को इस 2x के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 इंटू 2 4x। नीचे वाली साइड पे आपके पास अगर आप ये देखें इन दोनों की बेसिस सेम है, लेकिन बेसिस सेम से पहले हमें इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 6। अब ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देते हैं अभी। नीचे अगर आप देखें इन दोनों की बेसिस सेम है, तो आपको पता है मैथ का रूल, जब बेसिस सेम हो तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। तो बच्चों ये ऊपर वाली साइड से अगर मैं यहाँ से 2 4x कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 2 की पावर 4, 2 4x हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास बच जाएगा 20। और नीचे वाली साइड पे जो हमने ये एक्सपोनेंट दिए थे इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें प्लस और प्लस 4x आ जाएगा आपके पास, या आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 4x प्लस माइनस माइनस साइन आपके पास आ जाएगा बढ़िया कम का, तो 6 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट अगर आप देखें 2 इंटू 4x, 2 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 20। नीचे आपके पास आ जाएगा 2 4x 2 4x प्लस 3 है, तो अगर हम इसको 2x 4x 2 4x और 2 3 को लैदा कर लेते हैं तो आपके पास इसकी और इसकी कटिंग हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 20, या आपके पास आ जाएगा 36। और 2 को जब आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो जब आप इसकी मजीद आगे कटिंग करेंगे तो 4 टू द 8, 4 9 द 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/2, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का अब हम आगे 7 पार्ट देख लेते हैं। तो जो 7 पार्ट है उसकी वैल्यू आपके पास 64 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3/2। बच्चों ये ऐसे के आसान क्वेश्चन आप पिछले इसी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसमें आपने इस क्वेश्चन को इसी तरह लिख दिया था। तो जो आपको 64 है आप इसको यहाँ पे ऐसे 4 की क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 2/3 आपके पास बाहर वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 9 को हम लिख सकते हैं 3 की क्यूब माइनस 3/2। तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, यहाँ पे ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3। तो जो आपको पता है जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास -3 है और ये -2 है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब हमने उनके साइन चेंज करने थे हमने उनकी पोजीशन चेंज कर दी थी, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। तो जब आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो आपके पास जो इनके साइन है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे, वो प्लस में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट अब आप इसको 3 की पावर जो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 27, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 16। इसकी आगे मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम अब इसका 8 पार्ट देख लेते हैं। तो जो आपके पास इस क्वेश्चन का 8 पार्ट है उसकी जो आपके पास वैल्यू है वो है आपके पास 3n इंटू 9n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1
इंटू 9n-1। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपके पास आ जाएगा 3n, वैसे ही आ जाएगा आपके पास। जो अगर आप देखें इन दोनों की बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम होते हैं हम इनको प्लस या माइनस का, जब ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इससे साइन ऊपर जाके चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9n+1 माइनस n+1। तो ये n से कट जाएगा, आपके पास ऊपर बच जाएगा 9⁻²। नीचे वाली साइड पे आपके पास ये 9 हम ऊपर ले गए तो आपके पास बच गया 3n-1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3n इंटू 9 की पावर आ जाएगी आपके पास 2। नीचे आपके पास आ जाएगा n-1। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, तो जब इनकी बेसिस सेम है वो नीचे आके यहाँ पे उसका साइन चेंज होगा, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 9 का स्क्वायर 3n-1। ये वाला n ऊपर प्लस हो रहा था, नीचे आके माइनस हो गया, ये इससे कट जाएगा और आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर -1। ये ऊपर से 9 उसी तरह आ जाएगा और 3 की पावर आपके पास आ जाएगी नीचे 1, बल्कि -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो जब आपको पता है -1 है, तो जब हमने उसका साइन चेंज करना है तो हम उसको ऊपर वाली साइड पे ले जाएंगे। तो 9 का स्क्वायर इंटू 3 1। तो 9 का जो स्क्वायर होता है आपके पास वो होता है 81। 81 इंटू 3, तो जब आप ये कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 243। तो बच्चों ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, हम वो भी देख लेते हैं और फिर आज की हम अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को क्वेश्चन की समझ आएगी, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप के साथ क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो इसको अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है 5n+3 माइनस 6 इंटू 5n+1। नीचे आपके पास है 9 इंटू 5 9 5n-2 इंटू 5 की पावर आ जाएगी आपके पास n। तो बच्चों ये जो दो वैल्यूज हैं ये प्लस हो रही हैं, आपको पता है मैथ के रूल्स के मुताबिक हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों को समझ आई होगी स्टेप की। ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, मीन्स के 5 इन दोनों की बेसिस सेम थी और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, जिसकी वजह से n+3 आ गया था। तो इसीलिए हमने इनको दोनों को अलग-अलग लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6। अब इसके ऊपर भी सेम वही सिनेरियो हम लगाएंगे, 5n इंटू 5 की पावर 1। नीचे वाली साइड पे आपके पास आ जाएगा n इंटू 5n -2 का जब आप स्केल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 5n। अब बच्चों यहाँ पे मैं इसमें अगर इस पूरी वैल्यू में से 5n अगर कॉमन ले लेता हूँ, तो जब मैं यहाँ से 5n अगर ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन लेता हूँ, यहाँ से 5n निकल गया, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 5 की पावर 3। यहाँ से जब आपके पास से 5n निकल गया तो यहाँ पे आपका 6 इंटू 5 रह जाएगा। नीचे वाली साइड पे भी हम इसी तरह 5n को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 9 और दूसरी तरफ आपके पास बच जाएगा 4। तो ये इससे कटिंग हो जाएगी इसकी। 5 की क्यूब जब आप लेंगे वो आपके पास आ जाएगी 125। 6 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। 9 में से जब आप 4 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। तो 125 में से अब हम 30 अगर माइनस करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा 95। 95 ओवर 5, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 9 दा 45। तो ये बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों आज की हमने इस वीडियो में मैथ की न्यू बुक के मुताबिक जो एक्सरसाइज 1.2 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डील किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी मैथ के पेपर में आसान से आसान तरीके से मैथ के सवाल को सोल्व कर सकें। तो खुदा हाफिज़।